गोपालगंज में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तमाम तर पार्टियों ने कोशिश की, जीत किसकी होगी यह आने वाला वक्त तय करेगा। गोपालगंज चुनाव में इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भी चुनाव लड़ा और पहली बार वो गोपालगंज में चुनाव के मैदान में थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तुल ईमान साहब कई बार एक बात को बोलते थे बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री को लेकर। उन्होंने कई बातें की है जिसे मैंने भी सुना था, आपने भी इसे गौर किया होगा। हाल ही में जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा था। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आज मुझे बिहार के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर खान साहब के बारे में कुछ बातें याद आ रहा है, मैं जिसे आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए आइए बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर खान के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में 18 मार्च 1918 में अब्दुल गफूर खान की पैदाइश हुई थी। शुरुआती शिक्षा गोपालगंज में प्राप्त की, उसके बाद आगे की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने पूरा किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही वो जंग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई बार वो जेल गए, अंग्रेजों की लाठियां खाए। पहली बार 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव में जीतकर वो विधायक बने। अब्दुल गफूर खान ने बिहार के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 2 जुलाई 1973 को कुर्सी संभाली, लेकिन 11 अप्रैल 1975 को उन्हें पद से हटना पड़ा था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उनके इस्तीफे को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। इतिहासकार लोग कहते हैं कि उनके ही अपनी पार्टी के जो नेता थे उनकी आपसी जो साजिश थी उनका वो शिकार हुए थे। चलिए आगे हम बात करेंगे इस पर भी। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। मार्च 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन का शुरुआत हो चुका था। धीरे धीरे ये छात्र आंदोलन पूरे देश में फैला और जेपी आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ। जेपी आंदोलन के बारे में कौन नहीं जानता है। वो जेपी आंदोलन जिसने एक अलग तरह का आंदोलन था और जिसने हिंदुस्तान की आज़ाद हिंदुस्तान में पहला कोई बहुत बड़ा आंदोलन था। जेपी आंदोलन के दौरान जब जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसमें एक घटना घटी जिसमें छात्रों द्वारा काफ़ी प्रदर्शन किए जा रहे थे, जिसमें पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज किए थे, जिसमें काफ़ी छात्र घायल हुए और कई छात्र को अपनी जानों की आहुति देनी पड़ी। कई छात्र उसमें मारे गए थे। उसके बाद जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन का हिस्सा बनते और वो अपने नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ते हैं, इस आंदोलन को लेते हैं। जयप्रकाश नारायण एक आह्वान करता है कि जिसे भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना है वो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर तब वो हमारे साथ आ सकता है। तो ऐसे में तमाम तर जो छात्र थे जो दूसरे पार्टियों से किसी भी पार्टियों से जुड़े हुए थे वो इस्तीफा देकर जयप्रकाश नारायण के साथ चले गए। तो उनमें कांग्रेस के बहुत सारे छात्र नेता थे जो कांग्रेस को इस्तीफा देकर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का हिस्सा बन गए। एक ये भी वजह कहा जाता है कि खान अब्दुल गफूर खान को कुर्सी गंवाना पड़ा, चूँकि इसमें जेपी आंदोलन जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन और जेपी आंदोलन के बाद जो छात्रों की जो मौत हुई और जो ये तोड़फोड़ जो सारी बातें हुई, इसको लेकर इस्तीफे की मांग भी बहुत जोर से चल रही थी और इस पर कहीं ना कहीं चूँकि ये सीएम ये थे तो इनके ऊपर एक आरोप भी था कि ये हालात को नियंत्रण नहीं कर पाए। केदार पांडे और जगन्नाथ मिश्रा इनके ही समकालीन नेता थे। इन दोनों के बीच कुर्सी की खींचातानी चल रही थी। इतिहासकार कहते हैं कि अब्दुल गफूर केदार पांडे और जगन्नाथ मिश्रा के जो आपसी खींचातानी थे उसमें वो पीस कर रह गए और केदारनाथ और जगन्नाथ मिश्रा की साजिश के वो शिकार हुए थे। अब्दुल गफूर खान को जो कुर्सी गंवानी पड़ी, जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इनमें अगर सबसे ज़्यादा रोल किसी का था तो केदार पांडे और जगन्नाथ मिश्रा के थे, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बनने की ललक रखते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब्दुल गफूर खान मुस्लिम चेहरा होने के वजह से भी उनके साथ सियासत हो रही थी। इनके शासनकाल में और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो हुई है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अब्दुल गफूर खान के बाद बिहार में फिर कोई दूसरा मुस्लिम सीएम नहीं बना। हालांकि बीच में स्वर्गीय रामविलास पासवान एक बार इस जीत पे अड़े हुए थे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होंगे तब मैं अपना समर्थन दे सकता हूं। हालांकि राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री के उनके मांग को स्वीकार नहीं किया था। इनके ही शासनकाल में जब बिहार के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर खान, तो 1975 में बिहार के समस्तीपुर जो जिला है वहाँ पे ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई थी। आखिरकार 1975 को इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अब्दुल गफूर खान को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है। उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाता
है और उसके बदले में जो जगन्नाथ मिश्रा है उसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब्दुल गफूर खान के बारे में कहा जाता है कि जब अभी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राजद से अलग होकर समता पार्टी का उन्होंने गठन किया था तो समता पार्टी के गठन में भी अब्दुल गफूर खान का अहम रोल था और यही वजह है कि वो पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। 1996 में समता पार्टी के टिकट पर अब्दुल गफूर गोपालगंज से सांसद चुने गए। 1984 में राजीव गांधी के कैबिनेट में भी वो मंत्री रहे। आखिरकार लंबी बीमारी के कारण 10 जनवरी 2004 को वो इस दुनिया को से रुखसत हो गए, उनका निधन हो गए। ये थे बिहार के इकलौते पहले और आखिरी मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर खान साहब, जिन्हें 2 वर्ष के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इनके बाद दूसरा कोई मुस्लिम चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बना। हालांकि बिहार में मुसलमानों की आबादी 16% से भी कहीं ज़्यादा है। MY समीकरण काफ़ी दिनों तक चली, जिसका खासा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा। राष्ट्रीय जनता दल से पहले कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक बिहार में शासन किया, राज किया, लेकिन एक विडंबना ही है कि अब तक बिहार में सिर्फ एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया गया अब्दुल गफूर खान साहब को। और उसके बारे में भी कहा जाता है कि उनके साथ उनके ही जो अपनी पार्टी के नेता थे, खास करके जो केदारनाथ पांडे और जो जगन्नाथ मिश्रा का नाम उसमें काफ़ी ज़्यादा आता है कि इन दोनों की एक आपसी जो सियासत थी, रंजिश साजिश के तहत कुछ इस तरह के हालात उत्पन्न किया गया। और उसके बाद फिर उस समय के जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी देश की, कांग्रेस का जो ये था, और फिर उनके कहने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे थे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री खान अब्दुल गफूर खान की। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी राय भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो ऐसे फॉलो करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।